नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बिजली विभाग की नई वैकेंसी के बारे में। और यहां पर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि फाइनली बिहार में जो इंटरनल वाली बहाली है उस बहाली को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। यानी बिजली विभाग ने साफ साफ कहा कि इस बहाली को जो है हम नया विज्ञापन जारी करेंगे और नए तरीके से फिर से एग्जाम कराएंगे। उसके बाद दोबारा से इसका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं बिजली विभाग से कि जो इंटरनल बहाली आपने कैंसिल की है, इस बहाली को यहां पर दोबारा से नोटिफिकेशन ना निकाल के बल्कि जो 4000 पदों पर वैकेंसी का ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, जूनियर काउंट क्लर्क सीसीए से ऑलरेडी पद निकाले गए, उन्हीं में जोड़ दिया जाए या उनके साथ ही बहाली कराया जाए। तो अभ्यर्थियों की मांग है, अभी आप लोग को बताने वाले हैं क्या इन पदों पर वैकेंसी जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। और उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको नई बहाली के बारे में जानकारी देंगे। 2800 से अधिक पद दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं। और जिन जिन लोगों का यहाँ पर एग्जाम जो है अच्छा नहीं गया है या उनका रिजल्ट में नाम नहीं आ रहा है या किसी भी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो लोग इस बहाली की तैयारी करना शुरू कर दें। यहाँ पर अभी आपको आवेदन करने की तिथि के बारे में बताएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस का पीडीएफ देने वाले हैं, पिछले साल के पेपर का पीडीएफ देंगे, एग्जाम सेंटर, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में बिहार में बिजली विभाग को लेकर कभी कोई अपडेट होगा या कभी ऑफिशियल नोटिस आएगा, तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को इंटरनल वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, आखिर वो वैकेंसी कैंसिल क्यों हुई है और उसको दोस्तों जिस तरीके से यहां पर ये सारा एग्जाम हो रहा है उसी बहाली को यहां पर इसी तरीके से कराने के बारे में विचार चल रहा है। फाइनली दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया ये नोटिस है। ये 23 सितंबर को ही जारी किया गया था, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि जो आप लोगों की इंटरनल बहाली है वो अब एक्सटर्नल के हिसाब से की जाएगी। यहां पर दोस्तों देख पाएंगे बिजली विभाग ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि अनुपालन में आंतरिक नियुक्ति प्रक्रिया हेतु एक नई नियमावली का गठन किया जाएगा और जैसे नियमावली गठन कर जाएगी उसके बाद जो है नई प्रक्रिया आपकी शुरू होगी। और इस नियमावली के गठन में दोस्तों 15 दिन का बिजली विभाग ने समय दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इतने यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी लोग मिलकर गठन करने वाले हैं। और नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे देख पाएंगे यहाँ पर लिखा गया है नंबर 2 में, नियमावली गठन के परिप्रेक्ष्य में यह धातव्य है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के आंतरिक नियुक्ति प्रक्रिया अब जो है बाह्य नियुक्ति प्रणाली के आधार पर संपादित होगी। तो यानी पहले आपकी जो इंटरनल बहाली हो रही थी, अब आपका इसको इंटरनल बहाली ना करके बाह्य नियुक्ति प्रक्रिया के जैसे करना होगा। और दोस्तों इसकी रिपोर्ट जो है 15 दिनों के अंदर यहाँ पर सौंपनी है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को बताते हैं आखिर हर कोई इंटरनल वैकेंसी के बारे में बात तो करता है, लेकिन इंटरनल वैकेंसी में सीट कितना है, किस पोस्ट में कितना सीट है, उसके अलावा किस कैटेगरी में कितना सीट है, चलते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख पाएंगे मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ये विज्ञापन है, यहाँ पर देखेंगे 06/2024 इंटरनल वैकेंसी। नीचे यहाँ पर आएंगे तो दोस्तों देख पाएंगे इसमें तमाम प्रकार के पोस्ट हैं जो आपकी एक्सटर्नल बहाली में निकाले गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा AEGTO हो जाएगा, उसके नीचे यहाँ पर आएंगे कोरेस्पोंडेंस क्लर्क हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर असिस्टेंट हो जाएगा, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट देख पाएंगे, जैसे जनरल कैटेगरी में आपका देख पाएंगे 20 पोस्ट है, वहीं पर जनरल कैटेगरी में फीमेल का 11 पोस्ट है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पूरा का पूरा पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख पाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है। तो इस वैकेंसी में भी आपका अच्छा खासा पोस्ट रहने वाला है। अगर आप लोग टोटल जोड़ेंगे तो कोरेस्पोंडेंस क्लर्क का 150 हो जाएगा, उसके बाद स्टोर असिस्टेंट का 35 हो जाएगा और यहाँ पर दोस्तों जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का जो रहने वाला है वो 38 पोस्ट है। अप्रोक्स मिलाकर के 200-250 पोस्ट हो रहे हैं, तो काफी अच्छा पोस्ट है, वो भी दोस्तों बिजली विभाग में। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इंटरनल वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दी है, आपको ये बता दिया है कि आखिर वैकेंसी कैंसिल क्यों हुई है और इसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी में किस कैटेगरी में कितना कितना पोस्ट था और इसके अलावा किन किन पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, यहां पर सारी जानकारी मैंने बता दी है। और दोस्तों बिजली विभाग का साफ साफ कहना है कि आने वाले पदों में जब इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो कहीं न कहीं इसका नोटिफिकेशन साथ आने वाला है। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं मेन पॉइंट के बारे में। इसमें टोटल पदों की संख्या 2800 रहने वाली है अप्रोक्स आपका, और 3 से 4 प्रकार के पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, जिस तरीके से 2024 में निकाला गया था। और क्वालिफिकेशन की बात करें, यदि आप लोग CCSA के लिए अप्लाई करेंगे तो दोस्तों स्नातक लगने वाला है और उसके अलावा दोस्तों
जूनियर अकाउंट्स कलर का भी स्नातक लगेगा, लेकिन कॉमर्स में होना चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए सिंपल सा 10th के साथ ITI होना चाहिए, तब आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया है। और दोस्तों इसका जो फॉर्म फीस रहेगा मात्र 100 रुपये रहने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार ने पहले बता दिया है कि 100 रुपये अब आने वाले बिहार में कोई भी एग्जाम होगा उसका 100 रुपये ही होगा। बाकी यहाँ पर सिलेबस का PDF आप लोग दोस्तों देख पाएंगे। सिलेबस का PDF मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों जितना पोस्ट मैंने आपको बताया, आप लोग सभी पोस्ट का सिलेबस स्क्रीन पर अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। फाइनली दोस्तों आप लोगों का आवेदन करने का तिथि जब आएगा, जब पुरानी वाली वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों इसका नोटिफिकेशन 2024 में निकाला गया था। उसके अलावा फाइनली अभी आप लोगों का जो यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस कलर को टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन दोनों का रिजल्ट आना बाकी है। और इन दोनों का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों ये रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद इनका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। और ज्वाइनिंग कराने के बाद दोस्तों इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इन पदों पर ज्वाइन नहीं करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद, सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी ज्वाइन नहीं करेंगे। तो ये जितना पद इसमें खाली रहेगा उन पदों का दोस्तों ब्यौरा दोबारा से लिया जाएगा। और उसके अलावा दोस्तों अन्य कंपनियों में उनके तहत जहां जहां पर जिन जिन कंपनियों में पोस्ट खाली होंगे उसी के अनुसार गणना की जाएगी। और गणना करने के बाद दोस्तों रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर दोस्तों कैटेगरी वाइज तैयार किया जाता है, किस कैटेगरी में कितना सीट है, किस पोस्ट में कितना सीट रहने वाला है, तो यही आपका रोस्टर होता है। और जैसे दोस्तों रोस्टर आपका तैयार हो जाएगा उसके बाद विज्ञापन आपका आ जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है। और इन सब बहाली में दोस्तों अभी समय लगने वाला है, कम से कम 1.5 से 2 महीने का समय लगने वाला है। तो जब तक ये बहाली आप लोगों की कंप्लीट नहीं होगी तब तक इस बहाली का विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं क्या इंटरनल वैकेंसी जो ये 4000 पद जारी हुआ है और 2024 में क्या इसमें जुड़ेगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसमें ना तो कोई पद जुड़ने वाला है और ना ही भविष्य में जब वैकेंसी ये इंटरनल वाली आएगी तो इसमें जोड़ा जाएगा। इसका अलग से निकाला जाएगा और इसका विज्ञापन अलग से निकाला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं पिछले साल के पेपर के PDF के बारे में। तो दोस्तों जो अभी आप लोग का 2024-25 में आपका एग्जाम लेटेस्ट हुआ है, ये पूरा का पूरा PDF दोस्तों मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है और इसकी आंसर की भी शेयर कर दी है। तो आप लोगों को दोस्तों पेपर के साथ साथ यहाँ पर उत्तर भी मिल जाने वाला है। और उत्तर के लिए आप लोगों को कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग दोस्तों जाइए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पर दोस्तों जिन जिन शिफ्टों में जब जब एग्जाम हुआ है मैंने सारा का सारा शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में, आखिर कहां कहां पर आपका एग्जाम सेंटर पड़ने वाला है जब आप लोग इसमें तैयारी करेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर 2024-25 वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों मैंने नोटिस किया है 5 प्रकार के पदों पर यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिनमें से मुख्यतः यहाँ पर आपका 3 प्रकार की वैकेंसियों के एग्जाम कराए गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों 6 से लेकर 11 जिलों में आपके सेंटर कराए गए थे और बिहार में टोटल जो है 38 जिले हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को जिले के बारे में जानकारी दे आखिर किन किन जिलों में आप लोग का एग्जाम सेंटर हो सकता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग नोट करें, पटना हो गया, गया जी हो गया, उसके अलावा दोस्तों आरा औरंगाबाद, यहाँ पर पूर्णिया हो गया और यहाँ पर दोस्तों आप लोग का जो मुजफ्फरपुर हो गया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपका सेंटर रहने वाला है, सभी जिलों में नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जाम सेंटर के बारे में बता दिया, आखिर कितने जिलों में आपका एग्जाम सेंटर रहेगा, उसके अलावा किन किन जिलों में आपका एग्जाम सेंटर हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के बारे में, आखिर आपका एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा। तो आप लोग का जो एग्जाम कराएगा वो TCS दोस्तों कराता है। तो TCS ही यहाँ पर आप लोग का एग्जाम कराने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी के बारे में बता दिया है। बाकी इसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, लेकिन जब तक इन पुरानी वैकेंसियों को कंप्लीट नहीं किया जाएगा तब तक इनका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जाएगा। ये कंफर्म सी बात है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नई बहाली का नोटिफिकेशन अक्टूबर माह में जारी हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अक्टूबर माह में सिर्फ आचार संहिता लगेगी और इसके बाद ही आपका विज्ञापन जारी होगा। और इस आचार संहिता और चुनाव के समय आपकी ये पुरानी वाली बहाली जो है कंप्लीट कर ली जाएगी और जैसे ये कंप्लीट होगा, चुनाव खत्म होगा, उसके बाद दोस्तों इनके पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जैसे जारी होगा तुरंत और सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से तुरंत और सबसे पहले जानकारी बता दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोग बिहार में भविष्य में बिजली विभाग में आवेदन करने वाले हैं या नौकरी चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर